एक बहुत बड़े और अमीर घराने की बात है। शहर के सबसे रईस खानदान के इकलौते बेटे का नाम था आरव सिंघानिया। जवान, खूबसूरत और दौलत के नशे में चूर। उसके बाप ने उसे इतना लाड़ प्यार दिया था कि वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। उसकी एक आवाज पर 10 लोग हाजिर हो जाते थे। उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, महंगी गाड़ियां, हीरे जवाहरात। लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी इंसानियत और विनम्रता। सुबह के 8 बजे थे। आरव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। नीचे बगीचे में माली हरिप्रसाद अपने काम में लगा हुआ था। बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, लेकिन मेहनती। पिछले 15 सालों से सिंघानिया घराने में काम कर रहा था। आरव ने जोर से आवाज लगाई, अरे हरिप्रसाद, ये क्या बकवास है? गुलाब के फूलों में पानी नहीं दिया क्या? हरिप्रसाद ने घबराकर ऊपर देखा। माफी हुजूर, अभी देता हूं, अभी देता हूं। तुम्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? बकवास करने की। आरव का लहजा तल्ख था। अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना, काम से हाथ धोना पड़ेगा। हरिप्रसाद का सिर और झुक गया। जी हुजूर, दोबारा नहीं होगा। आरव मुस्कुराया, एक जहरीली मुस्कान। उसे लोगों को डराने में मजा आता था। वो अपनी ताकत दिखाना पसंद करता था। उसके लिए नौकर चाकर इंसान नहीं, बस काम करने वाली मशीनें थीं। दोपहर का वक्त था। आरव अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर कॉलेज से लौट रहा था। तेज संगीत बज रहा था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाले लोग डर कर किनारे हो जाते थे। घर पहुंचकर वो गाड़ी से उतरा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आरव बिना एक शब्द बोले अंदर चला गया। नौकरों ने झुककर सलाम किया। उसने किसी का जवाब नहीं दिया। वो सीधा अपने कमरे में जाने लगा था कि अचानक उसकी नजर बगीचे के कोने में गई। वहां नीम के पेड़ की छाव में एक लड़की बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए थी। चेहरा इतना मासूम कि आरव एक पल के लिए ठिठक गया। उसने पास खड़े नौकर से पूछा, वो कौन है? नौकर ने कहा, हुजूर, वो हरिप्रसाद माली की बेटी है। नाम है नेहा। कॉलेज में पढ़ती है। छुट्टियों में यहां आई हुई है। ओह, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो माली की बेटी पढ़ाई कर रही है। दिलचस्प। उसकी नजरें नेहा पर टिकी रही। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि आरव का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। वो तो एक माली की बेटी थी, उसके लायक कहा। के साथ लॉन में बैठा था, शराब के गिलास हाथ में, तेज आवाज में हंसी मजाक। तभी नेहा वहां से गुजरी। वो अपने बाप के लिए चाय लेकर जा रही थी। आरव के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, ये लड़की कौन है? बड़ी खूबसूरत है। आरव ने लापरवाही से कहा, अरे वो माली की बेटी है, नेहा। वाह यार, माली की बेटी इतनी सुंदर? दोस्त ने हंसते हुए कहा। आरव ने नेहा को आवाज दी, अरे लड़की, इधर आ। नेहा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। जी? उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम नेहा है ना? जी। पढ़ती हो? जी, कॉलेज में। आरव के दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। आरव ने कहा, अच्छा है, तो पढ़ लिख कर क्या बनोगी? डॉक्टर? इंजीनियर? उसके लहजे में मजाक था। नेहा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी बनूंगी अपनी मेहनत से बनूंगी, किसी के घमंड से नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव के दोस्त हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। आरव का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या बोला तुमने? नेहा ने बिना डरे कहा, वही जो सुना आपने। घमंड किसी को बड़ा नहीं बनाता, मेहनत बनाती है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं आरव सिंघानिया हूं। एक आवाज पर तुम्हारे बाप को नौकरी से निकाल सकता हूं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो निकाल दीजिए, लेकिन इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपका घमंड दिखेगा। यह कहकर वो चली गई। आरव गुस्से से हाथ भींचकर खड़ा रह गया। उसके दोस्तों में से एक ने हंसते हुए कहा, यार, तुझे तो एक माली की बेटी ने जवाब दे दिया। वाह। आरव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप रह। उस रात आरव को नींद नहीं आई। नेहा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। सब उससे डरते थे। लेकिन इस लड़की में कुछ अलग था।
एक अजीब सी हिम्मत, एक मजबूती, और सबसे बड़ी बात, उसकी बातें सच थीं। आरव को यह बात चुभ गई थी। अगले दिन सुबह आरव जल्दी उठा। उसने खिड़की से झांका। नेहा फिर बगीचे में किताब पढ़ रही थी। आरव कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने एक फैसला किया। वो नीचे गया और नेहा के पास पहुंचा। नेहा ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। वो अपनी किताब पढ़ती रही। आरव ने कहा, कल की बात के लिए माफी चाहता हूं। नेहा ने किताब से नजर उठाकर उसे देखा। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने तो अपनी औकात दिखाई, मुझे अपनी याद दिला दी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस। आरव रुक गया। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। नेहा ने किताब बंद की। देखिए आरव जी, आप अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इज्जत, मोहब्बत, सम्मान, यह सब दिल से मिलता है, और दिल जीतने के लिए इंसानियत चाहिए, घमंड नहीं। आरव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। पहली बार किसी ने उसे ऐसे समझाया था, गुस्से से नहीं, प्यार से। तुम बहुत समझदार हो, आरव ने कहा। और आप बहुत घमंडी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव भी मुस्कुरा दिया। शायद, लेकिन मैं बदल सकता हूं। दिखाइए, नेहा ने चुनौती दी। उस दिन से आरव में बदलाव आने लगा। वो नौकरों से अच्छे से बात करने लगा। हरिप्रसाद से उसके काम के बारे में पूछने लगा। धीरे धीरे घर के सभी लोग हैरान होने लगे। आरव बदल रहा था, लेकिन नेहा अभी भी उससे दूर रहती थी। वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। उसे लगता था कि यह सब दिखावा है। एक दिन आरव ने नेहा से पूछा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? नेहा ने जवाब दिया, नफरत नहीं करती, बस विश्वास नहीं करती। लोग आसानी से नहीं बदलते, खासकर वो लोग जो घमंड में चोर हो। मैं साबित करूंगा कि मैं बदल गया हूं, आरव ने कहा। देखते हैं, नेहा ने कहा। कुछ दिन बीत गए। एक शाम हरिप्रसाद बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया। नेहा बहुत परेशान हो गई। उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। आरव को जब पता चला तो वह फौरन वहां पहुंचा। चलो, मैं अपनी गाड़ी से अस्पताल ले चलता हूं। नेहा ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन कुछ नहीं। चलो जल्दी। आरव ने हरिप्रसाद को संभाला और गाड़ी में बिठाया। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की। कहा कि निमोनिया है, इलाज महंगा होगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने कहा, आप फिक्र मत करो, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं आरव जी, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते, नेहा ने कहा। यह बोझ नहीं है, ये मेरा फर्ज है। हरिप्रसाद चाचा ने हमारे घर में 15 साल काम किया है। अब उन्हें जरूरत है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। नेहा की आंखों में आरव के लिए पहली बार सम्मान आया। शायद वो सच में बदल रहा था। हरिप्रसाद को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरव ने सबसे अच्छे डॉक्टर बुलवाए, सबसे अच्छा कमरा दिलवाया। वो रोज अस्पताल जाता और नेहा के साथ बैठता। उन दिनों में आरव और नेहा करीब आने लगे। वो बातें करते, हंसते। नेहा ने आरव को अपने सपने बताए कि वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है। आरव ने पूछा, तुम इतना दूसरों के बारे में क्यों सोचती हो? क्योंकि अपने बारे में तो सब सोचते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब मैं? आरव ने हंसते हुए पूछा। आप खुद समझदार हैं, नेहा ने कहा। एक हफ्ते बाद हरिप्रसाद ठीक होकर घर आ गए। वो आरव के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्होंने आरव के पैर छुए। आरव ने उन्हें रोका। चाचा, ये मत करो, आप मेरे बड़े हो, मुझे आशीर्वाद दो। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू बहुत अच्छा है, भगवान तुझे खुश रखे। नेहा ये सब देख रही थी। उसके दिल में आरव के लिए कुछ नरम भाव आने लगे थे। शायद वो सच में बदल गया था। शायद उसके अंदर इंसानियत जाग गई थी। लेकिन नेहा अभी भी डर रही थी। क्या होगा अगर ये सब दिखावा हो? क्या होगा अगर आरव फिर से वही पुराना घमंडी लड़का बन जाए? 1 महीना बीत गया। आरव और नेहा अच्छे दोस्त बन गए थे। वो साथ बगीचे में बैठते, बातें करते। आरव अब बहुत बदल गया था। वो नौकरों से प्यार से पेश आता, उनकी मदद करता, उनकी समस्याएं सुनता। एक दिन आरव की मां ने देखा कि आरव नेहा के साथ बहुत वक्त बिता रहा है। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वो आरव के पिता से बोली, सुनो जी, आरव को देखा है आजकल, वो माली की बेटी के साथ बहुत घुल मिल गया है। आरव के पिता ने कहा, लड़का बदल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक माली की बेटी है, हमारे बराबर नहीं।
मां ने चिंता जताई। अरे रहने दो, बच्चा है, समझदार है। लेकिन मां को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन नेहा को बुलाया। सुनो बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा डर गई। जी मैम। देखो बेटी, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन आरव हमारा इकलौता बेटा है। हम उसके लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम समझदार हो, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों का साथ ठीक नहीं। नेहा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। जी मैम, मैं समझती हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरव जी से दूर रहूंगी। उस दिन के बाद से नेहा आरव से बचने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम निपटा लेती और कमरे में चली जाती। आरव को जब भी देखती, दूसरी तरफ चली जाती। आरव बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नेहा उससे दूर क्यों भाग रही है। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन नेहा टाल गई। एक दिन आरव ने नेहा को रोक ही लिया। नेहा, बस करो, बताओ क्या बात है, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। नेहा की आंखों में आंसू थे। आरव जी, छोड़िए, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। आप अमीर, मैं गरीब, ये रिश्ता ठीक नहीं। मेरी मां ने ना। नेहा चुप रही। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, मुझे बस तुम चाहिए। नेहा रोने लगी। लेकिन आपके माँ बाप कभी मंजूरी नहीं देंगे। मैं उन्हें मनाऊंगा, तुम बस हाँ कहो। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरव जी, मैं आपकी माँ बाप के बीच दीवार नहीं बना सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में कलह हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नेहा, तुमने मुझे बदला है, तुमने मुझे इंसानियत सिखाई, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। नेहा ने अपना हाथ छुड़ाया। मुझे माफ करना आरव जी, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। ये कहकर वो भागती हुई चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में दर्द था। उसने पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था, और वो उससे दूर जा रही थी। उस रात आरव ने अपने माँ बाप से बात की। माँ, पापा, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं। माँ चौंक गई। क्या, तुम होश में हो? वो एक माली की बेटी है। वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसने मुझे बदला है। पिता ने कहा, बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा? समाज को कहने दो जो कहना है। मुझे नेहा से प्यार है और मैं उससे शादी करूंगा। मां ने गुस्से से कहा, अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगे। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है मां, अगर आपको यही मंजूर है तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन नेहा को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर पिता चौंक गए। उन्होंने मां को समझाया, सुनो, लड़का फतो दिल से प्यार करता है, और नेहा बुरी लड़की नहीं है, शायद हमें सोचना चाहिए। कई दिनों तक घर में तनाव रहा। आरव ने नेहा को अपने प्यार का यकीन दिलाया। हरिप्रसाद भी बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से घर में कलह हो। आखिरकार एक दिन आरव के पिता ने फैसला किया। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। सुनो सब, मैंने बहुत सोचा है, आरव सच में बदल गया है, और ये बदलाव नेहा की वजह से हुआ है। नेहा एक अच्छी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। अगर आरव उससे खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मां ने विरोध किया, लेकिन पिता अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में मां को भी मानना पड़ा। आरव खुशी से झूम उठा। उसने नेहा को बताया। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। सच में उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ नेहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बहुत सादी शादी थी, लेकिन प्यार से भरी हुई। हरिप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही थी। शादी के बाद आरव और नेहा ने मिलकर एक स्कूल खोला, गरीब बच्चों के लिए, जहां मुफ्त में पढ़ाई होती थी। आरव अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा था। एक दिन नेहा ने आरव से कहा, तुम जानते हो, तुमने सच में बहुत बदलाव किया है। मुझे तुम पर गर्व है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है नेहा। तुमने मुझे असली जिंदगी का मतलब सिखाया, घमंड छोड़ना सिखाया, इंसानियत अपनाना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में प्यार था, सम्मान था, एक दूसरे के लिए इज्जत थी। मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।